हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज कोरोना के बारे में। कोरोना महाबीमारी जो कि पूरे दुनिया में फैल रही है और इस जंग से हर कोई लड़ रहा है, हर देश। पर एक खुशी की बात यह है कि इस जंग से जीत जो है हासिल कर ली है न्यूज़ीलैंड ने। अभी की जो खबर है वो ये है कि न्यूज़ीलैंड में पिछले 6-7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है और वहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने मार्च से ही जो है लॉकडाउन लगाया था और पूरी तरह से उसका सख्ती से पालन हुआ। तो वहाँ पे अभी नया केस कोई नहीं है, ये एक राहत की बात है। में भी आपके लॉकडाउन का जो है सही से पालन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी केसेस जो है वो करीब 2.5 लाख के आसपास हो गए हैं पूरे इंडिया में। और बात करें तो पहले जो है वो केसेस 2000-3000 पर डे आ रहे थे, जो कि अब 10,000, 11,000, 9,000 ऐसे आ रहे हैं पर डे। बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में कि डॉक्टर्स जो है जो मेडिसिन्स दे रहे हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं। या पहले तो सुनने में ये आ रहा था कि मलेरिया की जो मलेरिया में दवा दी जाती है क्लोरोक्विन, वो दी जा रही थी। और फिर स्वाइन फ्लू की मेडिसिन जो है टेमी फ्लू करके एक आती है वो, और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। तो अभी भी कोई जो है मतलब एक परमानेंट कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई एक डेफिनेट मेडिसिन उसकी नहीं मिली है। अच्छा, एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप देखें कि पहले जो टेस्ट हो रहे थे वो कम हो रहे थे, इसलिए आंकड़े भी कम थे, 2000 थे और 2-3 हज़ार आ रहे थे। अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आंकड़े जो है 8-9 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि लॉकडाउन अगर हम रखें, लॉकडाउन अगर कंटिन्यू करें तो वो कब तक ये करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लॉकडाउन करने से, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि ट्रिगर जो कर रहा है कोरोना। आप जो देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं उसमें जो है बूढ़े ज़्यादा हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो ये या उनको जो है पुरानी कोई बीमारी, मतलब पहले से जिनको बीमारी रही है, मिसाल के तौर पे किसी को टीबी है, कोई कैंसर है, किसी को कोई किसी चीज़ का मरीज़ है, तो उसको ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा हो रही है। उनको ये कोरोना जो है वो जो है ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। अच्छा, एक अच्छी बात ये है इंडिया के लिए कि इंडिया का डेथ रेट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले कम है। यहाँ पे जो है डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, 5%, 4% ऐसे डेथ रेट है। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भी जो है 80% से 90% यंग पीपल्स हैं, तो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप ये देखें कि बाहर से कोई भी अगर इंडिया आता है, जो फॉरेनर्स हैं यहाँ आते हैं, अगर वो यहाँ पे नलके का पानी पी लेते हैं तो उनको जो है वायरल हो जाता है, या उनको जो है इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइज़न हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी उनसे बहुत अच्छी है, ये एक चीज़ आप जानें। तो इसी वजह से जो है जो डॉक्टर्स जो है मलेरिया की दवा या जो है स्वाइन फ्लू की दवा, ये जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये चला रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है, जो हर्ड इम्यूनिटी है, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है डेवलप हो जाती हैं एक वायरस से लड़ने के लिए। तो हर्ड इम्यूनिटी हम इजीली अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है एक कि हमें जो है पैनिक नहीं होना है, और जो है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, बस खुश रहना है, हेल्दी रहना है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन लेना है, कहीं बाहर जाना है तो मास्क लगाना है। क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती हैं, हमें अपने माइंड में इस वायरस को नहीं घुसने देना है, समझ रहे हैं। मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट,
तो जब हम लोग मतलब जाते हैं कॉलेज, तो कई बार हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो मान लीजिए हम किसी पेट दर्द की बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम खुद भी अपने आप को मतलब जब हम पेशेंट्स देखते हैं वैसे, या किसी पेशेंट को वैसी कोई दिक्कत है, तो हम अपने आप को भी देखते हैं और सोचते हैं कि यार पेट में दर्द तो हमारे भी होता है कभी कभी, कहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम भी मतलब एक साइकोलॉजिकली हमारी एक वैसा वो बन जाता है। तो हमें इतना जो है पैनिक नहीं होना है। और यही वजह है कि देखिए आप, अगर आप डॉक्टर्स को देखिए तो डॉक्टर्स जो है हमेशा पेशेंट से घिरा रहता है, और मतलब वो छू के भी देख रहा है, किसी को टीबी है तो उसको उसके पास भी देख रहा है। तो वही है कि वो जो है आला भी लगा के देख रहा है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है, एक हर्ड इम्यूनिटी, वो डेवलप हो जाती है। एक कहानी आपसे शेयर करूं, समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है और साइंटिफिक भी। एक कंट्री में एक फ़कीर था, तो वो उसने देखा कि रात में एक काली छाया सी मतलब जो है आसमान में जा रही है। और उस फ़कीर ने उस छाया को रोका और पूछा, तू कौन है और कहाँ जा रही है? तो उस छाया ने कहा कि मैं मौत हूँ, और मुझे आदेश मिला है कि मैं 500 लोगों को मार के यहाँ से ले जाऊँ आपकी कंट्री से। तो उस फ़कीर ने कहा, चलो ठीक है, जब तुम्हें आदेश मिला है तो ठीक है, ऐसा करो। तो फिर 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद जो है वहाँ पे 5000 लोग मर गए उस कंट्री में। तो जब वो छाया वापस जाने लगी, तो उस फ़कीर ने रोका उसको और पूछा कि बेईमान, तुमने तो मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा 500 मरेंगे और ये 5000 चले गए। तो उस छाया ने कहा कि जब मैं तो 500 ही लेने आई थी, 5 बाकी के 4500 जो है वो तो खाली जो है डर से मर गए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब महाबीमारी आती है कोई किसी कंट्री में, तो लोग जो डर उनके दिल में बैठ जाता है, और देख के कि भाई सब लोग मतलब ये फ़लाना जो है इसके साथ ऐसा हो गया, ये जा रहा है, ये ऐसा हो गया, तो वो पैनिक क्रिएट होने से वो चले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से आप बचें। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ज़रूरत है तो प्रिवेंशन रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, बस। और स्ट्रेस वाली कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ से स्ट्रेस पैदा होता है वो चीज़ें करना छोड़ दीजिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम करिए। एक्सरसाइज करना शुरू करिए।